So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the questions of merger and acquisition. इसमें एक जो सेपरेट टॉपिक है अबाउट द ग्रॉस एनपीए एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसे एक दो तीन क्वेश्चन है इसके मर्जर एंड एक्विजिशन में, तो हम फटाफट इसको कवर करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फर्दर टॉपिक्स को देखते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ बता दूँ कि पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक गौरवजन सर की, वो आप डाउनलोड कर लेना और ये पर्टिकुलर नोट्स है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है सारे के सारे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर ले, और इन केस कभी लग रहा है कि नोट्स में सब चीज़ें हैं, ठीक है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है कि हम जो है नोट्स के पढ़ के ही ये क्वेश्चन कर लेंगे, राइट। चलो, बैंक कार वॉज इस्टेब्लिश इन 2005। बैंक कार जो है वो 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड बैंक इन फेसिंग डू और डाई सिचुएशन, देयर आर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ग्रॉस एनपीए, ठीक है। तो ग्रॉस एनपीए है, ठीक है, एट 40%। तो ग्रॉस एनपीए जो है वो है 40%। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिवाइडेड बाय, ओके ऐसा कुछ होगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिवाइडेड बाय कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट, मतलब कि टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट जो भी है वो 4% है। नेट वर्थ जो है, तो सारा डेटा पहले लिखो, राइट। नेट वर्थ भी कुछ इतनी खास नहीं है। एंड शेयर आर नॉट ट्रेडेड रेगुलरली, लास्ट वीक इट वॉज ट्रेडेड, तो लास्ट वीक जो था प्राइस वो था 8 रुपये। आरबीआई ऑडिट सजेस्ट दैट बैंक हैज़ इधर तो लिक्विडेट या तो मर्ज विद अदर बैंक। तो ऑडिट से तो ये समझ में आ रहा है क्या, तो लिक्विडेट कर ले या तो मर्ज कर ले, जो भी है। बैंक पी इज़ प्रोफेशनली मैनेज बैंक विद लो ग्रॉस एनपीए। बैंक पी जिसके अंदर ग्रॉस एनपीए 5% है, उधर 40 था, इधर 5 है। नेट एनपीए, देखो ग्रॉस एनपीए 5 है, नेट एनपीए तो 0% है। कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो वो है 16%। इट्स शेयर इज़ कोटेड इन द मार्केट, उसके शेयर मार्केट में 128 से कोट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक पी हैज सबमिटेड अ प्रपोजल टू आरबीआई। आरबीआई को एक प्रपोजल सबमिट करा टू टेक ओवर। आरबीआई को क्या प्रपोजल सबमिट करा, ठीक है, टू टेक ओवर ऑफ बैंक कार। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक पी उसने एक प्रपोजल सेंड करा आरबीआई को टू टेक ओवर ऑफ बैंक आर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। तो आपकी हालत ख़राब है, ठीक है, आर की हालत ख़राब है, पी की हालत अच्छी है, तो पी जो है टेक ओवर कर रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक पी है सबमिटेड अ प्रपोजल टू आरबीआई टू टेक ओवर ऑन शेयर एक्सचेंज रेशियो। बैलेंस शीट उन दोनों बैंक्स की हमको दे के रखी है, जहाँ पे आपको टोटल लाइबिलिटीज़ दे के रखी है, राइट। तो टोटल लाइबिलिटी दे के रखा है, टोटल एसेट दे के रखा है। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू इशू शेयर्स एट बुक वैल्यू। तो शेयर कितने पे इशू करे, किस पे इशू करे, बुक वैल्यू। तो इट वॉज डिसाइडेड टू इशू शेयर एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी। तो ले देके हमको बैंक पी की बुक वैल्यू भी निकालनी, ठीक है, ठीक है, टू द शेयर होल्डर ऑफ बैंक आर, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर लो। अब एक्सचेंज रेशियो जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब एक्सचेंज रेशियो का ऐसा कुछ बता के नहीं रखा कि क्या बेसिस होगा, पर चलो ठीक है हम देखते हैं। पर जो भी शेयर्स दे रहे हैं हम एक्सचेंज रेशियो में, जो भी शेयर दे रहे हैं, ले दे के वो जो है बुक वैल्यू पे जाएगा। ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। एसेट और लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे टेकन ओवर हो रही है। स्वैप रेशियो का वेट्स दे के रखा है, मतलब इस तरीके से आपको स्वैप रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले आपको ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करते आनी चाहिए, फिर इसका स्वैप रेशियो निकालो, देन इसको वेट असाइन करो। तो पहले तो आप सबसे पहले स्वैप रेशियो निकालो, राइट। तो पहले कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनपीए, राइट, देन फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, देन मार्केट प्राइस, देन बुक वैल्यू। ये 4 चीज़ें हमको बैंक कार और पी की कैलकुलेट करनी है, राइट। देखो एनपीए किस पे कैलकुलेट होता है कि आपने जितने एडवांसेस दिए हैं उसके हिसाब से एनपीए कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो आप इधर भी कैलकुलेट करो ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज, और वो सब छोड़ो, आपको ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज तो दे के रखा है, ठीक है। आर का दे के रखा है 40%, पी का दे के रखा है 4%, राइट। पर देखो, अब देखो आपको ये पर्टिकुलर जो परसेंटेज है, अगर आप एक्सचेंज रेशियो निकालोगे तो टी बाय ए होगा, ठीक है। टी बाय ए इन द सेंस कि 4/40 करोगे, नहीं सॉरी, टी बाय ए होगा तो 40/5 करोगे। पर समझो स्वैप एक्सचेंज रेशियो में जब लोअर इज़ बेटर हो, तो एक्सचेंज रेशियो टी बाय ए नहीं a/t होता है। तो ऐसे केस में 5/40 होगा, वो इस तरीके से पहले 0.8 आएगा इसका, ठीक है। 5/40 0.125 रहेगा, सॉरी, है ना। फिर आती बात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो आर का 4% है, ये 16% है, राइट। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में तो जितना बेटर हो उतना ही अच्छा है।
तो ऐसे केस में कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है, तो ऐसे केस में T/A ही करेंगे तो 4/16 करेंगे, राइट। तो इसका रेशियो आ गया 0.25, ठीक है। फिर मार्केट प्राइस की बात करें, पर मार्केट प्राइस दे के नहीं रखा है, पर समझते हैं मार्केट प्राइस कैसे निकालें। मार्केट प्राइस दे के तो रखा है, आपको दे के रखा है कि लास्ट वीक में ट्रेड हुआ था आर के शेयर 8 रुपये में। रही बात दूसरे की, तो वो जो ट्रेड हुए थे वो 128 में ट्रेड हुए थे, तो आपने इधर 8/128 कर दिया। एंड देन फिर बात आती है बुक वैल्यू की, राइट। बुक वैल्यू की बात आती है। बुक वैल्यू की बात करें तो हम पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, जो है 140 + 70 210 हो जाएगा। 210/10 करेंगे तो एक तरीके से इधर 21 आ जाएगा, राइट। तो समझो पेड अप कैपिटल और रिजर्व तो उन्होंने लिया ही लिया, ठीक है। बट अब इधर जो है, इधर बुक वैल्यू 15 और जो आ रही है 120, राइट। तो देखो इधर 210 है एंड 210/14, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 15 आता है, राइट। बुक वैल्यू इधर 15 आ जाएगा। और रही बात इधर 6000/50, उधर 120 आ जाएगा। तो समझ रहे हो कि 15/120, राइट। तो इस तरीके से 1.25 इधर आ जाएगा। सो 15/120, 15/120 0.125, ठीक। तो हमारा जो रेशियो है एक तो 0.125 है, एक 0.25 है, 0.0625 है एंड 0.125 है। इनको पर्टिकुलर सबको वेट से असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा रेशियो है वो 0.125 आ जाएगा एक्सचेंज रेशियो, जब हमने वेट्स असाइन कर दिए उसके बाद। एंड हाउ मेनी शेयर आर टू बी इशूड, कितने शेयर आप इशू करोगे, यही एक्सचेंज रेशियो का आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो एक तरीके से बैंक पी के जो शेयर्स, बैंक आर के इनफैक्ट जो शेयर्स है वो शेयर कितने हैं 14 लाख। तो 14 लाख को जो है 0.125 से मल्टीप्लाई करो तो 1.75 शेयर्स इशू करोगे। और ये जो 1.75 शेयर्स है ये 128 के भाव करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर आपको बैलेंस शीट बनानी, ध्यान दे असेट एंड लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर हुई थी, तो पहले आप असेट्स को सबको टेक ओवर कर लो। और ये भी देखो कि जो आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, आपने नेट असेट उसके मिल रहे हैं और आप बदले में आपने उसको शेयर कितने दिए, आपने 1.25 लाख शेयर दिए। 14 × 0.125 14 × 0.125 आपने 1.75 लाख शेयर दिए। 1.75 लाख जो आपने शेयर्स दिए हैं इसको आप 128 से मल्टीप्लाई करो तो 224 लाख आपने दिए हैं, राइट। मतलब 224 लाख के शेयर्स आपने इशू करे हैं, राइट। तो समझो आपने क्या 1.75 लाख शेयर्स इशू करे। तो ले देखिए आपने टोटल एसेट तो एक्वायर कर ली, टोटल एसेट जो आपने एक्वायर करी तो आप पूरा का पूरा एसेट तो आप ले लोगे, ठीक है। आप इससे पूरी की पूरी एसेट्स तो ले लोगे। तो 48,500 प्लस 5 आप एसेट पूरी ले लोगे। तो आपका जो एसेट का टोटल है वो 53,600 आ जाएगा। आप आर से लाइबिलिटी भी लोगे, लाइबिलिटी में भी आप उससे 4,000 प्लस 890, 4,890 आप लाइबिलिटी भी ले लोगे, राइट। 4,890 तो आप ले लोगे, मतलब कि आपके पास 42,500 तो था प्लस 4,890, इस तरीके से आप 47,390 ये भी ले लोगे, 47,390। अब पॉइंट ये आता है कि आपके पास रिजर्व है 5500, राइट। जब हम किसी को एक्वायर करते हैं तो हमको उसके रिज़र्व से कोई लेना देना नहीं होता है, तो हमारे पास 5500 के रिज़र्व है, ठीक है, हमारे पास 5500 के रिज़र्व है। और देखा जाए तो 140 जो है, ठीक है, मतलब कि 14, ठीक है, तो इसको हमने जो शेयर दिए हैं वो 1.75 दिए हैं, 1.75 लाख शेयर दिए हैं, ठीक है। तो हमारे जो शेयर हो गए वो एक तरीके से 50 प्लस 1.75 51.75 इंटू 10 करा तो 517.50 हो गए हैं। तो हमारे जो शेयर्स है वो सही हो गया है, रिज़र्व भी हमने हमारा ले लिया, हमको इसके रिज़र्व से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। और ऐसे केस में जो आपका कैपिटल रिजर्व है वो आपका 192.50 आ रहा है, राइट। देखो सी हमने जो है इसके नोट्स में भी हमने जो है पर्टिकुलर फ्रेज़ हमने वो कॉपी कर लिया गया है। एक्सचेंज रेशियो तो हमको पता है वो किस तरीके से हमको जो है आफ्टर मर्जर की बैलेंस शीट बनानी है, वो आफ्टर मर्जर की बैलेंस शीट हमने बनाई। एंड जो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस शेयर है तो वो बैलेंस शेयर हमने लिखा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और ग्रॉस एनपीए रेशियो कैलकुलेट करना है आफ्टर मर्जर। सी अभी अपन को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और ग्रॉस एनपीए दे के रखा था, अब हमें आफ्टर मर्जर कैलकुलेट करना है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है कि 1 सेकेंड, टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, राइट। तो जो टोटल कैपिटल है
कायदे से टोटल कैपिटल है कितनी, ठीक है, और टोटल कैपिटल में क्या रिजर्व एंड सरप्लस भी लेंगे, तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस भी लेंगे। तो ऐसे केस में टोटल कैपिटल हमारी 500 थी प्लस 175 हो गया, तो ऐसे केस में टोटल कैपिटल हो गया हमारा 675, ठीक है। पर देखो इन्होंने लिया है, उन्होंने 6210 लिया है। अब अपन देखते हैं कि 6210 उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया। तो सी टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट में इन्होंने बाकायदा जो है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को लिया। मतलब कि जो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड कैपिटल था, देखो रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैपिटल ये था हमारा 6000। फिर हमने जो टेक ओवर कंपनी, टारगेट कंपनी है, उसको 175 लाख के शेयर्स दिए थे, साथ ही साथ 192.5 के, राइट, 17.5 के शेयर दिए थे। 175 की जगह हमने 17.5 के शेयर दिए थे एंड देन 192.5 हमारा कैपिटल रिजर्व था। तो ये जो 6210 है, ठीक है, ये 6210 टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट कौन से एसेट होंगे, 53,600 में से कायदे से हमें 2,900 माइनस कर देना चाहिए, साथ ही साथ 4,500 और 400, 4,900 माइनस कर देना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, 53,600 माइनस 4,900 या 48700। पर सी रिस्क वेटेड एसेट जो है, रिस्क वेटेड एसेट हमको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। सी हमने टोटल कैपिटल निकाला, टोटल कैपिटल हमारा क्या है जो हमने देखा, टोटल कैपिटल वो है 6,000 प्लस 6,000 प्लस 17.5 प्लस 192.5, यह है हमारा 6210। अब हमको रिस्क वेटेड एसेट निकालना है। तो अभी तो हमने एक बेसिक नॉर्मल तरीके से निकाला कि रिस्क वेटेड एसेट में जिसमें रिस्क नहीं होती है उसको हटा के सारा का सारा रिस्क वेटेड एसेट। पर देखो हमको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। रिस्क वेटेड एसेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो वो है 4%, ठीक है, वो है हमारा आर बैंक का। और रही बात है इसकी पी की, पी क्या है वो 16%। तो देखो क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिवाइड बाय कैपिटल रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो हमको पुराने डेटा से हमको कैलकुलेट करना है, इन द सेंस कि ये 4% था, ये 4% था। तो कैसे आया कि 210 डिवाइड बाय 4%, यह आया हमारा 5250 रिस्क वेटेड एसेट। यही जो 6000 है, 6000 डिवाइड बाय 16% गया, ये आया हमारा 37,500, राइट। तो समझ रहे हो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट। तो ऐसे हमने कैलकुलेशन किया और आया हमारा क्या 5250 प्लस 37,500, इस तरीके से 42750 आया। तो 6210 हमारा पहले था, 42750 हमने कैलकुलेट किया। तो ऐसे 14.52% हमारा जो है 14.53% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आया। अब देखो ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए क्या होता है, ऑब्वियस बात है कि एनपीए डिवाइडेड बाय एडवांसेस, ठीक है। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, एनपीए डिवाइड बाय एडवांसेस। इसी को भी हम देखें तो ग्रॉस एनपीए डिवाइड बाय ग्रॉस एडवांसेस। अगर हम एनपीए की बात करें तो एनपीए की बात करें तो एनपीए 40% है आर में, ठीक है, और 5% है पी में। तो आर में 40% है, 5% पी में। ये किस पे कैलकुलेट होगा, एडवांसेस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 3500 है एडवांसेस, 27,000 है। तो देखो 3500 का 40%, 27,000 का 5%, यह आया टोटल एनपीए 2750। 2750 डिवाइडेड बाय 40,500, यह आया हमारा 6.79, मतलब 6.79% हमारा ग्रॉस एनपीए परसेंट आया। 1 सेकेंड 3500 का 40%, 1400 और 1 सेकेंड 27,000 का 14, ठीक है। तो 3500 का 40, 1400 तो आया ही आया, 27,000 का 5% आया 1350। तो ऐसा आया 2750। 2750 को हमने 30,500 पे 2750 डिवाइडेड बाय 3500, एक तरीके से 9.01% हमारा ग्रॉस एनपीए रेशियो आया। तो समझ रहे हो ये जो आफ्टर मर्जर में जो कैलकुलेशन है, इसका मर्जर से कोई लेना देना ही नहीं, इन द सेंस कि आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, इतना कुछ ट्रिकी नहीं था। पर हाँ, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट है, वो रिस्क वेटेड एसेट आपको जो है वो एक नॉर्मल सेंस में नहीं लेना है, आपको फॉर्मूले को यूज़ करके लेना है, राइट। और ये जो कैपिटल एसेट एडिक्वेसी रेशियो डिवाइडेड बाय कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट है, तो ध्यान रखें ये और में नहीं है, ये डिवाइड में है, ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ वीक बैंक, ठीक है, आरबीआई हैज सजेस्टेड दैट बैंक शुड ईदर मर्ज विद अनदर बैंक। देखो बैंक या तो मर्ज हो जाए या तो लिक्विडेट हो जाए। अब जो स्ट्रॉन्ग बैंक है सबमिटेड अ प्रपोजल, मतलब कि वो डिक्टो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग बैंक ने एक सबमिट करा प्रपोजल मर्जर का वीक बैंक को, और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारी दे के रखी है, जहाँ पे आपको ग्रॉस एनपीए बता के रखा है, राइट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, सब लिख लो। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी दे के रखा है, बुक वैल्यू भी दे के रखा है, ठीक है। ये जो है ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में इरेगुलर, पर ये रेगुलरली ट्रेड होता है। वेट्स भी असाइन कर दिए कि कल को देखो बहुत ही ईजी तरीके से अब आप एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हो, पर इधर ध्यान रखना ग्रॉस एनपीए में लोअर बेटर होता है, तो T/A की जगह आपको A/T करना पड़ेगा और 5/40 करना पड़ेगा, और इस तरीके से 0.125 आएगा, समझे। अब इधर समझो, इधर भी वेट असाइन करके रखा है 10, पर बुक वैल्यू दे के नहीं रखा है, तो हमको क्या बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हाँ, आपके पास डेटा होगा तो आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर आप कैलकुलेशंस करना सारे। तो चलो बुक वैल्यू की बात करते हैं। बुक वैल्यू में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आया है, इधर याद रखना टोटल लाइबिलिटी में, तो 150 + 80 डिवाइडेड बाय 150 + 80 माइनस 150 + 80 माइनस 50, यह आया आपका 180, ठीक है। ये 180 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। रही बात स्ट्रॉन्ग की करें तो 500 मतलब 6000 डिवाइड बाय 50 करेंगे, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आया आपका 120, राइट। तो देखो सी समझो 150 + 80 माइनस 50 किया तो 180 आया, डिवाइड बाय 15 करना है, डिवाइड बाय 10 नहीं करना है, डिवाइड बाय 15 करना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर 15 है, ठीक है, आपको वो ध्यान देना है, राइट। अब आप जो है सारे एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करो एंड देन उनको वेट असाइन करो, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करके वेट असाइन करना है, मतलब कि रेशियो सबसे पहले आप वेट्स, ठीक है, आप पहले रेशियो कैलकुलेट करो, एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करो, सबको वेट्स असाइन करो, तो एक नया एक्सचेंज रेशियो आएगा। इन द सेंस मुझे ये बोलना था। तो इस तरीके से आपका जो एक्सचेंज रेशियो है वो 0.175 आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है कैलकुलेट करना, आप एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो जब आपने स्वैप रेशियो कैलकुलेट कर लिया तो आप नंबर ऑफ़ शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हो जो हम वीक को दे रहे हैं, वीक बैंक को। तो देखो नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 150 डिवाइड बाय 10 15, 15 × 0.175, ये है 15 × 0.175, ये हो गया 2.625। ये जो 2.625 है, राइट, 2.625, इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है मतलब हम कितने रुपए पे दे रहे हैं, ठीक है, ये हम दे रहे हैं 96 रुपीज़ में, ठीक है। 2.625 को हम दे रहे हैं 96 रुपीज़ में, ठीक है। अब हमको जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आफ्टर मर्जर, तो ठीक है, हमने इसके पहले भी बैलेंस शीट बना के रखी थी, अब हम बैलेंस शीट इधर भी बनाते हैं। पर सबसे पहले बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं तो कायदे से तो क्या टोटल एसेट्स हम सारी की सारी ले लें, तो क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी लेना ज़रूरी है। देखो सबसे पहली बात, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को हम नहीं लेंगे, ठीक है। 57570 आ रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को नहीं लेंगे क्योंकि वो बाद में रिजर्व एंड सरप्लस से सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात है लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी में हम ले लेते हैं। तो हमने जो है डिपॉजिट्स एंड अदर लाइबिलिटीज तो हमने ले ली। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात आती है तो हम स्ट्रॉन्ग बैंक का रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल तो लेंगे ही लेंगे, तो 6000 तो यही है ही कैलकुलेशन जो हमको करना है। तो 6000 तो है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैपिटल, तो 6000 इधर हमारा है, राइट। अब देखो हमने पेड अप इस वीक को हमने कितना इशू करा, 15 × 0.175, 2.625 × 10, 26.25, 26.25 हमने शेयर कैपिटल उसको दिया, तो ये हमारा पार्ट हो गया, ठीक है, 26.25। एंड जो बैलेंस है वो बैलेंस हमारा, ये बैलेंस हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बस टोटल एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो रही बात आती है कि कैलकुलेट करो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड ग्रॉस एनपीए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, उसका परसेंटेज हमको दे के रखा है, वो कितना परसेंटेज था, 5% और 16%, ठीक है। ये 5% और 16% हमें टोटल कैपिटल पे निकालना है, ठीक है। सॉरी, टोटल कैपिटल पे जो है हमें टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट है ना, तो टोटल कैपिटल से हमको डिवाइड करना है। टोटल कैपिटल कितना है हमारा, देखा जाए तो 150 + 80, अब क्या -50 करें इसमें, तो हाँ 150 + 80 -50 तो आपको करना ही पड़ेगा, इस तरीके से आपका 180 आएगा, ठीक है। और रही बात है इधर, तो इधर आएगा आपका 6000, राइट। तो 180 है डिवाइड बाय 5%, यह आया हमारा 3600, राइट। और जो 6000 है डिवाइड बाय 16%, यह आया हमारा 37500, ठीक है। तो 3600 + 37500 कितना हुआ हमारा, 41100,
ये 41,100 जो है बाकायदा, ये हमारा है रिस्क वेटेड एसेट। ये हमारा 41,100 जो है ये हमारा रिस्क वेटेड एसेट है। और रही बात है टोटल कैपिटल की, तो टोटल कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आफ्टर मर्जर की बैलेंस शीट हमको दे के रखिए। तो आफ्टर मर्जर की बैलेंस शीट में हमने 526.25 पेड अप कैपिटल 5500 हमने ये लिया, कैपिटल रिजर्व भी लिया 153.75, तो 6180 आया। तो 6180 डिवाइड बाय 41100 एक तरीके से 15.04, ये 15.04 हमारा जो है पर्टिकुलर कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। और ये हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाला। ये जो हमको कैलकुलेट करना है ग्रॉस, हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करा, अब हमको ग्रॉस एनपीए कैलकुलेट करना है। तो जो एनपीए है बाकायदा वो 40% और 5% है। ये किस पे कैलकुलेट होगा? ये हमारे टोटल एसेट्स पे होगा, राइट? नहीं, ये एनपीए हमारा एडवांसेस पे होगा। एडवांसेस कितना था हमारा? 3500 और 27,000, ठीक है। तो 3500 का 40%, 1400 और 27,000 का 5%, तो 1750 डिवाइड बाय 2750 डिवाइडेड बाय 30,500 अगर हम करें तो 9.02% आएगा। और इस तरीके से हमारा ग्रॉस एनपीए भी कैलकुलेट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये भी डिक्टो क्वेश्चन था। बस हमको ये ध्यान देना है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमको जो है जब हम मर्ज करते हैं तो हमको एसेट्स में नहीं दिखाना है। इनफैक्ट जब हम टोटल कैपिटल लेते हैं तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमें माइनस करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर इसके सॉल्यूशन जो है आपके लिए सॉल्यूशन बुक अवेलेबल है, आप सॉल्यूशन बुक से इसको टैली कर सकते हैं, ठीक है। डिक्टो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो देखो, XML बैंक है इस्टेब्लिश इन 2001, बैंकिंग बिजनेस इंडिया में है। बैंक जो फेस कर रहा है क्रिटिकल सिचुएशन, उसका जो ग्रॉस एनपीए है वो 40% है। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो जो है वो है 40%। फिर और एमपीएस भी देख रखा है, ठीक है। ये एमपीएस भी देख रखा है 4 पर शेयर। देखो डिस्टर्बेंस इसलिए आ रहा होगा क्योंकि बारिश आ रही है, तो थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट करना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो, आरबीआई बैंक ऑडिट में ये सजेस्ट हुआ है कि बैंक को या तो लिक्विडेट कर लो या तो मर्ज कर लो, पर जो भी है ZML बैंक इस प्रोफेशनली मैनेज बैंक, उसका ग्रॉस एनपीए भी 5% है, नेट एनपीए तो चलो 0% है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 16% है, शेयर्स भी मार्केट में कोट हो रहे 64 से, बैलेंस शीट देख रखी, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, इसमें कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नहीं देख रखा है। और जो है इशू कर रहे हैं शेयर्स बुक वैल्यू पे। अब समझो इधर, जो शेयर्स इशू कर रहे हैं बुक वैल्यू पे, तभी शेयर कैपिटल में सिर्फ 10 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर इशू तो बुक वैल्यू पे ही कर रहे हैं। तो जो शेयर कैपिटल में हम जब टारगेट कंपनी को शेयर्स देते हैं, देन उसके शेयर्स हमारी शेयर कैपिटल में आते हैं आफ्टर मर्जर की बैलेंस शीट में, तो हम उसको सिर्फ पार वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है, राइट। हम उसको पार वैल्यू पे लेते हैं। स्वैप रेशियो का पर्टिकुलर वेट्स असाइन है, ठीक है। तो फॉर द स्वैप रेशियो वेट असाइन टू डिफरेंट पैरामीटर आर एस फॉलोज। और जो वेट्स असाइंड है वो लिखना ही भूल गए हैं, वो लिखना ही भूल गए। मिस प्रिंटिंग, मतलब मिस प्रिंटिंग क्या, ठीक है, जो भी है वो लिखना भूल गए। मैं आपको लिखवा देता हूँ कि ग्रॉस एनपीए जो है वो 40% है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 10% है, मार्केट प्राइस है जो 40% है, बुक वैल्यू है वो 10% है। अब आपको जो है एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करना है, इसको वेट अलॉट करने हैं, एंड इस तरीके से जो है आपको एक नया एक्सचेंज रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलो आप करो। अब आपको इधर बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बुक वैल्यू कैलकुलेट होगी, कैसे होगी? तो 70 + 35 105 डिवाइड बाय 7, तो बुक वैल्यू जो आ गई वो इधर 15 आ गई, ठीक है। बुक वैल्यू आ गई इधर 15, ठीक है। और इधर जो है 3000 डिवाइड बाय 25, तो आ गई इसकी बुक वैल्यू 120, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाय 120, राइट, 15 डिवाइड बाय 120, ये हो गया 0.125। तो यार देखो, अब बारिश वारिश तो आ रही है, मैं तेज़ बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड बोलता हूँ, थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ। मैं अगर मार्केट प्राइस की बात करूँ तो मार्केट प्राइस भी दे के रखा है, ठीक है, जो है जो क्या होगा 4 डिवाइड बाय 64, ये भी 0.0625 है, ठीक है, वो 0.0625 है, राइट। तो इस तरीके से आप पहले एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। और एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने के बाद एक नया एक्सचेंज रेशियो निकालो। आपका एक्सचेंज रेशियो 0.1 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपने स्वैप रेशियो कैलकुलेट करे। अब आप कैलकुलेट करो नंबर ऑफ़ शेयर टू बी इशूड, कि आप कितने शेयर इशू करोगे, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कितने शेयर इशू करेंगे। इसके नंबर ऑफ़ शेयर है वो 7 लाख है, 7 × 0.1, हम 70,000 शेयर जो है वो इशू करेंगे। सॉरी, जैसे 70 है ना, 70 लाख है तो 70 करोड़ है, तो 7 करोड़, और 7 करोड़ को × 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 लाख शेयर इशू होंगे, ठीक है। आप वैसे देख लो, ठीक है।
अब आपको बोल रहे हैं बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर मर्जर, क्योंकि लास्ट में जो यही है कि बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर मर्जर। तो सबसे पहले सारी की सारी एसेट ले लो, तो टोटल एसेट आपकी कितनी हो गई 24,250 और 2,550। तो इस तरीके से आपकी टोटल एसेट जो हो गई वो हो गई 26,800। ठीक है, रही बात लाइबिलिटी की, तो डिपॉजिट एंड लाइबिलिटीज़ को टोटल करो तो 22,000। ठीक है, 22,000 प्लस 445 प्लस 1250। तो ऐसे केस में ठीक है, तो हमारा 26,800 ये आया था। लाइबिलिटी साइड 23,695 आया। ठीक है, इक्विटी और कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो है आप ZML बैंक का तो लोगे ही लोगे, तो वो अपना 3,000 है। ठीक है, साथ ही साथ आपने पेड अप शेयर कैपिटल, आप इनके कितने शेयर से 7 लाख, 7 लाख में आप 7 करोड़ है, 7 करोड़ में आप जो है 0.1 मतलब 70 लाख शेयर इशू कर रहे हो। 70 लाख इंटू 10, तो 70 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 7 करोड़ हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, 26,800 में से 23,695 माइनस किया, 3,000 माइनस किया, 7 माइनस किया, तो बैलेंस है वो आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो ये डिक्टो क्वेश्चन सेम है जो क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन पहले करा था। पिछला क्वेश्चन नहीं, पिछले क्वेश्चन के पिछले वाले क्वेश्चन से पूरा का पूरा ही सेम होता है। तो इस तरीके से हमने ग्रॉस NPA बैंक से के रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन ओवर किए हैं, जहाँ पे जो है एक्सचेंज रेशियो में भी वेट्स असाइंड है। जब लोअर बेटर होता है तो हमको जो है T/A जो हम करते हैं हमको A/T करना रहता है। वो जो एक्सचेंज रेशियो निकलता है वो उनके ही नंबर ऑफ़ शेयर, टारगेट कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर पे मल्टीप्लाई करते हैं, उतने शेयर हमारे रहते हैं और उतने शेयर हमारे मार्केट प्राइस पर रहते हैं। ठीक है, पर हमने सिर्फ शेयर बुक वैल्यू पे इशू करे हैं, तो इसको हम इंटू 10 करके पर्टिकुलर सिर्फ उतना ही शेयर कैपिटल में लेते हैं, बचा हुआ हमारा रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ठीक है, हमको सामने वाले के रिजर्व एंड सरप्लस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो सारा का सारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, जहाँ पे हम जो है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, इनके क्वेश्चन करेंगे। और अराउंड इसमें ना 6-7 क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।